गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबको गुरुकुल में स्वागत करता हूँ। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो निर्देशांक ज्यामिति का लेके आया हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और रिवीजन से पहले कुछ कॉन्सेप्ट दे दूंगा, क्योंकि देखिए ये आप लोग एक साल हो लगभग पढ़ लिए होंगे, एक साल टाइम हो गया। एक साल में कोई भी आप स्टूडेंट हो, हम लोग भी टीचर भी जो होता है वो लोग भी भूल जाते हैं, तो स्टूडेंट का कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा और भी पढ़ना पड़ता है। 5-5 सब्जेक्ट है आप लोग के लिए, तो इसको टाइम देना भी नहीं है और सबको टाइम देना पड़ता है। तो क्या कुछ दिन नहीं पढ़ने से क्या भूल जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, लेकिन चैप्टर का इस वीडियो का मकसद है कि आपको इस जो निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 में दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, उसको चर्चा करेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कुछ आपको जरूरी नॉलेज की जरूरत पड़ती है इस चैप्टर को करने के लिए। और डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी फॉर्मूला को पता करने के लिए क्या है कि अभी इस बार आप लोग स्कूल भी नहीं गए हैं, तो आप लोग मोबाइल से पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़े हैं, तो आपको टीचर के साथ उतना इंटरेक्टिव नहीं हुआ है, तो आप हो सकता है कि उतना नॉलेज नहीं मिल गया होगा, क्वेश्चन आपको बना दिए होंगे। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस बार का एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो एक आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, उसके बाद आपको इस वीडियो में रिवीजन भी होगा, खास बात। और इस समय जो आपके अभी जो समय बचा हुआ है, यह समय आपको रिवीजन का है। अब इस समय आप कितना रिवीजन करते हैं वो आपको मार्क्स डिपेंड करता है इस समय का रिवीजन पे। इसलिए अधिक से अधिक स्टूडेंट रिवीजन करें, जितना रिवीजन करेंगे उतना मार्क्स आपका स्कोर आपका मार्कशीट में जुड़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आजकल हम लोग क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, चैप्टर से कुछ मतलब नहीं है, आपको नॉलेज से मतलब है, क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, चैप्टर कुछ भी रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग 9 क्लास में इसका हल्का फुल्का नॉलेज और बेसिक नॉलेज आपको मिल चुका है। ठीक है, तो अभी भी थोड़ा 9 क्लास का मैं थोड़ा रिकॉल कर देना चाहता हूँ और थोड़ा रिमाइंड कर देना चाहता हूँ, ताकि आपको सुविधा हो इस चैप्टर पढ़ने के लिए। और ये नॉलेज आपको होना जरूरी होता है, एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। चलिए, ये क्या होता है, एक कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये भी एक तरह का ज्योमेट्री है, लेकिन इसको बीज गणित में यूज करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन में जो यूज करते हैं इसको। और नहीं तो जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं हम लोग, जैसे एंगल वाला पढ़ते हैं, फिर ट्रेंगल पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, उसको हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं। लेकिन ये जो बीजगणित वाला ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, इसमें जो चैप्टर रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें देखिए एक प्लेन होता है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये सिस्टम है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में 2 लाइन होता है। ठीक है, 2 लाइन होता है। देखिए, एक लाइन को बोलते हैं हम लोग जो समांतर यानी हॉरिजेंटल रहता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या है, एक्स एक्सिस। किसको कहते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और इधर कहते हैं, इसको भी एक्स एक्सिस से ही लिखेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस का ये जो पॉइंट है 0। ठीक है, यहाँ पे 0 0 इसका कोऑर्डिनेट होता है, यानी इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन से राइट साइड में जो एक्स एक्सिस है उस पर जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होते हैं, और जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड के जो वैल्यू होते हैं वो एक्स एक्सिस पे वो नेगेटिव वैल्यू होते हैं। ठीक है, ये हॉरिजेंटल वाला वैल्यू। और ये जो पॉजिटिव, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन आप दिख रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस लाइन। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस लाइन। और इसमें भी जो हमारा ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर साइड, ये इसका ऊपर साइड, उसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी वैल्यू उधर जो होगी, मान जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन से नीचे जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसको एक याद रखने का तरीका भी बता दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर मान लो धनी व्यक्ति या कोई नेता या कोई किसी के साथ रहते हैं, तो उसको राइट हैंड क्या होता है, हमेशा वो पॉजिटिव में रहता है। जो दूसरों और भी जितने उसके पास स्टाफ है और जो भी है, उसका जो राइट हैंड कहलाता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव में रहता है, क्योंकि उनको हमेशा बहुत सारा सुख सुविधा मिलता है, तो पॉजिटिव होता है ना। तो राइट हैंड में जो भी रहता है वो पॉजिटिव होगा। तो ओरिजिन मान लीजिए आपका कोई सेठ हो या फिर आपका नेता जो भी है, आपको जो है उसको राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो राइट साइड में रहेगा हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो नेता से ऊपर रहेगा, जो और भी स्टाफ से ऊपर रहेगा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, याद रखने का तरीका भी बता दिया। इधर का जो वैल्यू होगा क्या होगा, पॉजिटिव, और ऊपर वाला होगा पॉजिटिव। तो चलिए इसको वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए हम लोग 1 ले रहे हैं।
ठीक है, ये 2 ले रहे हैं, ये 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं और ये 5 ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर में भी इस तरह होगा 2 3 4 ये 5, ये 1 2 3 4 ये 5, ये 1 2 3 4 5। मैंने क्या कहा, ओरिजिन से जो राइट साइड होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला, और इधर साइड नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव में आपको मेंशन नहीं करना है, लेकिन इधर मेंशन करना है -1, ये -2, ये -3, -4, -5, इस तरह इन्फिनिटिव तक जाएगा। लाइन का एरो का मतलब है कि वो सीधा जा ही रहा है। ठीक है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, इधर क्या होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो क्या है, अभी क्या करना, ये हम लोग प्लेन के बारे में जानेंगे, कार्टेशियन के प्लेन के बारे में जानेंगे। अगर इस प्लेन पर कोई बिंदु हो, अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इस प्लेन पर अगर कोई बिंदु हो तो उस बिंदु का निर्देशांक होता है, कुछ ना कुछ निर्देशांक होता है, या तो फिर देहाती लैंग्वेज में बोल सकते हैं उसका एड्रेस होता है। क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। जैसे आप रहते हो कहीं किसी जगह के गांव में, एक घर में रहते हो, तो आपका भी एक एड्रेस है ना। तो अगर मान लीजिए प्लेन पे कहीं कोई पॉइंट रह रहा है तो उस पॉइंट का भी एड्रेस होना चाहिए ना। तो उसको जो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कहेंगे उसको कहेंगे निर्देशांक। क्या कहेंगे, निर्देशांक। समझ गए होंगे निर्देशांक क्या होता है, एड्रेस, उसको कहते हैं इंग्लिश मैथमेटिक्स लैंग्वेज में निर्देशांक, इंग्लिश में होता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ये है P, ये पॉइंट है P, तो इसका निर्देशांक निकालना है, इसका मतलब इसका एड्रेस निकालना, कह सकते हैं हम लोग इसका एड्रेस निकालना। इसको निकालते कैसे हैं, इस प्लेन पे कैसे निकालते हैं, कहीं भी पॉइंट हो आप कैसे निकालेंगे, 9 क्लास में हम पढ़ चुके हैं, बट हम रिमाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, और मान लीजिए कोई पॉइंट है किसी प्लेन पे, इसका एड्रेस को डिनोट करने का तरीका क्या, मान लीजिए P कोई पॉइंट है तो उसको x होगा और एक y होगा। क्या होगा, एक x पॉइंट होगा, x y होगा। ठीक है, एड्रेस। ठीक है, इसमें जो x जो होता है उसको कहते हैं हम लोग x निर्देशांक। क्या बोलते हैं, x निर्देशांक। और निर्देशांक, और जो y पॉइंट वाला इधर वाला होगा इसको कहते हैं हम लोग y निर्देशांक। क्या होगा, y निर्देशांक, इसको कहते हैं हम लोग y निर्देशांक। समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट चाहिए हमको, लेकिन इस पॉइंट पे है तो नंबर से हम लोग दिखाएंगे, एक्स वाई से नहीं दिखाएंगे। तो देखिए इस पॉइंट का अगर हमको निकालना होगा निर्देशांक या कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो निकालते हैं कैसे। देखिए कोई भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु का एक्स निर्देशांक उस बिंदु वाई एक्सिस से कितना दूरी पर अवस्थित है। तो हम लोग देखेंगे ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है वो एक्स निर्देशांक होगा। तो वाई एक्सिस से ये पॉइंट, ये वाई एक्सिस है, इससे दूरी कितना है, देखिए 2 यूनिट। इधर देखिए उसका वैल्यू क्या है, यहां से 2 यूनिट, यहां से यहां कितना है, यहां से यहां 2 यूनिट है। इधर देखिए वैल्यू दिया 2 यूनिट, यानी इसका एक्स जो निर्देशांक होगा वो हमारा 2 होगा। ठीक है, समझ गए, इसका क्या होगा, 2 होगा। अगर किसी बिंदु का प्लेन में तल पे उसका y निर्देशांक निकालना हो तो y निर्देशांक निकालने के लिए कितना दूरी x एक्सिस से है, उल्टा x एक्सिस, x निर्देशांक निकालने के लिए y एक्सिस से कितना दूरी पर है, और y निर्देशांक निकालने के लिए x एक्सिस से कितना दूरी पर है बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से इतना दूरी पर है, कहाँ कितना दूरी पर, इतना दूरी पर, और इस डिस्टेंस कितना है ये दूरी का, देखिए यहाँ 0 से 3, तो हम लोग क्या होगा, वैल्यू किसका हो जाएगा 2,3। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, P का निर्देशांक क्या हुआ 2,3। ठीक है, उसी तरह आप लोग निकाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए ये पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बोलिए ये जो पॉइंट Q है इस Q का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, आप लोग बताइए कि Q का निर्देशांक क्या होगा कमेंट सेक्शन में अगर समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए कि कोई पॉइंट अगर है तो उसको हम लोग किस तरह से उसका निर्देशांक निकाला जाता है। ठीक है, अब ये भी आप लोग पढ़े हैं, जो x वाला वैल्यू होता है, जो x निर्देशांक जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग भुज। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, भुज कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग भुज। और जो y x वाला जो होता है y वाला, इसको कहते हैं हम लोग कोटि। जो आप लोग 9 क्लास में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई पॉइंट दिया जाता था, इसका भुज क्या है, इसका कोटि कितना है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए, बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप देखिए अगर मान लीजिए कोई पॉइंट किसी एक्सिस पर हो, ऑन द लाइन, ऑन द एक्स एक्सिस पे बोलेगा, किसी अक्ष पर हो, मान लीजिए एक्स अक्ष पर है, तो मान लीजिए कोई बिंदु हमारा यहाँ एक बिंदु है, ये बिंदु एक बिंदु है, इसका नाम दिया हम लोग ए। ठीक है, अगर कहेंगे हम इसका निर्देशांक क्या होगा, क्या होगा, कोई एक्स
अच पर एकदम उसका ये पे ऑन द लाइन पे होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग निकालने का तरीका क्या है कि कोई भी एक्स एक्सिस पर ऑन द एक्सिस पर अगर निकालना हो तो हम लोग पहले तो वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर है देखते हैं। तो देखिए यहाँ ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, 3 यूनिट दूरी पर है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 3। ठीक है, और लेकिन एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, वाई निर्देशांक निकालने के लिए एक्स एक्सिस से, तो देखिए यहाँ से कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर है, ये तो दूरी है ही नहीं, यहीं पे है, जहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस यहीं पे है, मतलब इसका डिस्टेंस कितना है 0 है, तो 3 0 होगा। यानी अगर यहां से कोई पूछा जाएगा क्वेश्चन कि एक्स एक्सिस पे, क्या एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो, एक्स एक्सिस कोई पॉइंट है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, उसका उस पॉइंट का निर्देशांक या उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मान लीजिए हमारा P है, या सॉरी इसको हम लोग B मान ले, B है तो हम लोग क्या होगा, पहला वाला वैल्यू तो होगा यानी x0 होगा, x एक्सिस पे होगा x0। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, क्या है, y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, मान लीजिए C है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, उसका निर्देशांक 0y होगा। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये है, ये मान लीजिए है, क्या है C है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस y एक्सिस, तो यहाँ पे y एक्सिस क्या है 0 है, यहाँ से y एक्सिस पर ही है, और उसका वैल्यू x एक्सिस कितना दूरी पर है, 4 यूनिट पर दूरी है, तो 0 और 4 होगा, यानी y का वैल्यू हो रहा है और x का 0। उसी तरह देखिए x का 0, y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये काम आएगा, ये जो कॉन्सेप्ट दिया ना ये काम आएगा आपका आगे इसी में, इसीलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक है, तो x एक्सिस पर कोई अगर पॉइंट हो तो क्या होगा, x0, अगर कोई y एक्सिस पर होगा तो 0y होगा। ठीक है, तो y का और x का वैल्यू हो सकता है डिफरेंट। इतना तक स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे जो हम लोग जो इस वीडियो का मुद्दा है आप लोग रिवीजन कराना है वो पढ़ने जा रहे हैं, तो वीडियो का अंत तक बने रहे और इस वीडियो को शेयर बहुत जल्द जितना से जितना हो सके कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये सुविधा मिल सके, क्योंकि आप लोग सीखें और उन लोग को भी सीखे, सभी, मेरा इस वीडियो का मकसद है सभी इस वीडियो सीखे कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो मुद्दा है ये पढ़ेंगे हम लोग दूरी सूत्र। क्या पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स दूरी सूत्र। क्या है, दूरी सूत्र। ठीक है, ये क्या होता है, तो जैसे हम लोगों ने सीखा किसी प्लेन पर कोई बिंदु है, ठीक है, कोई बिंदु हम लोग को उसको निकालने सीखे, तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए किसी ना किसी 2 बिंदु की जरूरत पड़ेगी। क्या, 2 बिंदु की जरूरत पड़ेगी, किसी प्लेन पे 2 बिंदु की जरूरत पड़ेगी। आप कहीं पे खड़े हो तो वहां से आपका क्या डिस्टेंस पता चलेगा, जहां खड़े हो वहीं पे है, तो आपको कोई डिस्टेंस अगर कवर नहीं करेंगे और कहीं चलेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, तो डिस्टेंस को आपको कुछ दूरी तय कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो 2 चाहिए। मान लीजिए आप जहां पे खड़े हैं और किसी स्थान पर चले गए, आपके फ्रेंड्स के घर चल गए, तो वहां से वहां के बीच की दूरी होता है, तो आपको 2 बिंदु की जरूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा, 2 बिंदु की जरूरत पड़ेगी। आप जहां पे थे और आपका फ्रेंड्स का घर कितना, दोनों का एड्रेस की जरूरत होगा, फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो उसी तरह इस प्लेन में हम लोग मेजरमेंट करेंगे किसी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लीजिए एक बिंदु हमारा A है और एक बिंदु B है, ठीक है, इस प्लेन पर, तो ये बिंदु हमारा यहाँ पे है और ये बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका एड्रेस होना बहुत जरूरी होता है। प्लेन में दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एड्रेस जाना बहुत जरूरी, कि कहाँ पे स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है। मान लीजिए ये बिंदु 2 बिंदु है ना, तो हम लोग मान लेते हैं ये कि x1 है, ये x1 मान ले रहे हैं और इसको हम लोग y1 मान लेते हैं, ये इसका ये एड्रेस है। और B का एड्रेस जो है, या तो इसका निर्देशांक कह सकते हैं, इसका निर्देशांक क्या है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं x2 और इसको मान लेना हमारा y2। ठीक है, ये है A और ये B। तो इन 2 पॉइंट के बीच, यानी 2 बिंदुओं के बीच, किसके किसके बीच, ये A और बिंदु B के बीच की हम लोग क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, यानी दूरी निकालेंगे। तो इसको दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग दूरी अगर बोलेंगे A, दूरी निकालने के लिए कि दूरी AB निकालने का हम लोग का तरीका होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर, क्या होगा,
रूट अंडर क्या होगा x2, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है दूरी सूत्र। क्या होता है? यही होता है दूरी सूत्र। आपको ख्याल रखना है, याद रखना है। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी ए बी निकालना होगा। मान लो हमको यहां से इस पॉइंट के बीच के दूरी निकालना हो तो हम लोग को निकालना होगा कि उसका x निर्देशांक का दोनों का माइनस करके स्क्वायर कर देंगे और y निर्देशांक का माइनस करके स्क्वायर कर देंगे और उसका रूट अंडर लगा देंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। तो दूरी फॉर्मूला क्या हुआ? आप लोग जानते भी हैं, नहीं जानते तो याद भी हो गया, अभी रिमाइंड भी हो गया। दूरी ए बी निकालना होगा किसी दो पॉइंट के बीच में, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भी आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आप अगर भूल गए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए माइनस भी आता तो स्क्वायर और प्लस भी आएगा तो स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए दूरी का सूत्र में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? ए बी, किसी दूरी निकालने के लिए किसी दो बिंदुओं के बीच x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, या तो ऐसा आप पढ़ सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दूरी होता है, कुछ ना कुछ दूरी है, इसका मतलब इसका यूनिट है। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए 5 किलोमीटर गए, तो 5 तो किलोमीटर, किलोमीटर क्या है? उसका यूनिट है। उसी प्रकार यहाँ का क्या सेंटीमीटर में होगा कि मीटर में होगा, यहाँ तो आपको मेंशन नहीं है एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, ये है ना, तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस का यूनिट दिया, तो हम लोग यूनिट लिखेंगे। जो भी आएगा हम लोग क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे, यानी इकाई लिखेंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे? इकाई लिखेंगे। तो ये भी मान लीजिए 5 आया तो 5 इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 इकाई लिखेंगे। समझ गए दूरी फॉर्मूला क्या होता है? किसी दो बिंदुओं के बीच ही दूरी निकाला जा सकता है, किसी एक बिंदु से दूरी नहीं निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हम करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होने जा रहा है, फिर अगला क्वेश्चन पार्ट 2 में सभी क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये है हमारा क्वेश्चन, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं आप लोगों को ताकि दिखने में सुविधा हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 7.1, ठीक है, बिंदु क्या है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करें। क्या निकालना है? दूरी निकालना है, हम कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का है, एक कह रहा क्वेश्चन में हमारा दिया है कि एक 2 है और एक 3 है, एक बिंदु ये दिया हो। कौन सा बिंदु? ए बी सी डी मेंशन नहीं है। दूसरा बिंदु जो है 4 और ये 1 है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे? लिखने का तरीका क्या लिखोगे? हल। क्या लिखोगे आप लोग? हल, ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क मिले। इस तरह से आपको लिखना है। हल कर रहे हो ना, तो आप लिखना है कि माना क्या लिखोगे? माना दो बिंदु, क्या लिखोगे? दो बिंदुओं, ठीक है, दो बिंदुओं, ठीक है, A23 और B41। और इसमें क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमारा? क्या दिया हुआ? x1 का वैल्यू दिया हुआ हमारा 2 और ये y1 का वैल्यू दिया हुआ हमारा 3। उसी प्रकार हमारा दिया हुआ x2 का वैल्यू दिया हुआ हमारा 4 और ये y2 का वैल्यू दिया हुआ 1। तो दोनों के बीच का दूरी निकालना, इसीलिए क्या लिखेंगे? इसीलिए दूरी इस तरह से लिखिए, नंबर आपको मिलेगा। दूरी बराबर, दूरी किसका किसका निकाल रहे हो? सॉरी, किसका किसका दूरी निकाल रहे हो? आप लोग निकाल रहे हो दूरी ए बी का। दो बिंदु है ना, तो लिखोगे ए बी इक्वल टू रूट अंडर, आप लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आपके पास है। x2 का वैल्यू 4 है तो आप 4 रख दीजिए, माइनस x1 का वैल्यू क्या है? 2 है तो 2 रख दीजिए और इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर y2 का वैल्यू क्या है? 3 है, माइनस y1 का, सॉरी y2 का वैल्यू 1 है, 1 माइनस 3 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और इसका रूट अंडर लगा दीजिए। ठीक है, और 4 माइनस 2, अगर 4 से 2 माइनस करेंगे तो आपका 2 बचेगा, 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो रहा। ठीक है, 3 से 1 से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 2 होगा ना। चलिए, अब 2 का कितना होगा? 4 और इसका कितना होगा? 4। ठीक है, स्क्वायर हटा देंगे, हमारा बचा कितना? 8। ये 8 हो गया। तो रूट अंडर या तो 2√2 आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। इतना इकाई
आपका हो गया उत्तर, यह हो गया उत्तर। इकाई लिखना ना भूलें, ठीक है। चलिए हम